नमस्ते बच्चों। कोरोना महामारी का समय चल रहा है। बीमारी अपने पैर पसार रही है। ऐसे में आवश्यक है कि अपने घरों में बंद रहें और घर पर ही बैठकर अध्ययन करें। इसी उद्देश्य से मैं कक्षा 8 का प्रथम पाठ सुभाषितानी आपके लिए लेकर आया हूँ। सुभाषित इस शब्द से बना है सुभाषितानी। जैसे संस्कृत का शब्द है फल, जिसके शब्द रूप चलते हैं फलम, फले, फलानी, ऐसे ही सुभाषित शब्द के रूप चलते हैं सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानी। अर्थात सुभाषितानी शब्द बहुवचन का है, जिसका अर्थ है अनेक सुभाषित। जैसा कि इस पाठ को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि इसमें अनेक सुभाषितों को सम्मिलित किया है। यदि एक सुभाषित इस पाठ के अंदर होता तो उसको हम सुभाषितम कहते। यदि दो सुभाषित इसके अंदर होते तो हम उसको सुभाषिते कहते। इसमें दो से अधिक सुभाषित है, इसलिए पाठ का नाम रखा सुभाषितानी। अब बात करते हैं सुभाषितानी पद की। इसमें ये दो पदों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु का अर्थ होता है अच्छा और भाषित का अर्थ होता है वाक्य, वचन, वाणी, बात। ऐसी बातें जो अच्छी हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, सुंदर हैं, जिनको पढ़ने के बाद हमारा मन खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, हमारी चेतना जाग उठे, हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएं, उनके लिए ये सुभाषित पद का इस्तेमाल किया जाता है। हम देखते हैं पहला सुभाषित, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेया। इसका अर्थ है कि गुणी व्यक्तियों के अंदर गुण होते हैं। गुण का तात्पर्य अच्छे लक्षण किसी व्यक्ति के अंदर हैं। कोई अच्छी पहचान या अच्छी प्रतिभा या अच्छे कार्य करने का हुनर किसी अच्छे व्यक्ति के पास है तो वो गुण है। यदि वही कार्य करने का जो हुनर है किसी गलत व्यक्ति के अंदर पहुंच जाता है तो वो दोष एक बुराई बन जाता है। जैसे मान लो किसी अच्छे व्यक्ति के पास बंदूक चलाने का हुनर है, कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, उसके अंदर लड़ने का हुनर है। यदि जब वो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर है तो वो गुण है। मान लो एक फौजी के अंदर जो देश की रक्षा करता है, उसके अंदर बंदूक चलाने का गुण है, उसके अंदर भरपूर शक्ति है, तो वो उस गुण का उपयोग देश की रक्षा के लिए करेगा। यदि यही गुण किसी आतंकवादी के अंदर है तो अवगुण कहलाएगा, वो उसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए करेगा। इसीलिए कहा है कि गुणा अर्थात गुण, एक से अधिक गुण, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले अच्छे व्यक्तियों के पास होते हैं। गुणा भवन्ति, गुणा फिर से वही गुण, भवन्ति होते हैं। अर्थात गुण जब एक गुणज्ञ व्यक्ति के अंदर होते हैं तो गुण होते हैं। ते का अर्थ होता है वे। तत् के रूप याद करिए, पुल्लिंग में सह, तऊ, ते। सह का अर्थ होता है वह, एक व्यक्ति के लिए आता है। तऊ वे दोनों, दो व्यक्तियों के लिए आता है। और ते बहुवचन में आता है कि वे सब, अर्थात उन व्यक्तियों के अंदर, अर्थात वे गुण। निर्गुणम, निर्गुण व्यक्ति के पास, जिसके अंदर निर का अर्थ होता है रहित, गुणम गुण, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को गुण प्राप्त हो जाएं, प्राप्त होकर के भवंती, इसका अर्थ फिर से वही होते हैं, दोषाः दोष, बुराई। वे गुण यदि किसी निर्गुण व्यक्ति के अंदर चले जाएं तो दोष कहलाते हैं। सुस्वादु तोयाः, यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, इसको समझाने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए, इस बात का समर्थन करने के लिए कि गुण किस प्रकार अच्छे व्यक्ति के अंदर रहते हैं तो गुण कहलाते हैं
और जब वो एक गलत व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो किस प्रकार अवगुण में बदल जाते हैं। इसको समझाने के लिए एक उदाहरण, बहुत ही सुंदर और आसानी से समझ आने वाला उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि नदियों में जब पानी बहता है तो मीठा होता है, उससे पशु पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्यास बुझाते हैं, अन्य कार्यों में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन वही पानी जब नदियों से होकर समुद्र में पहुंच जाता है, अब सोचिए, पहली लाइन थी कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, नदी गुणी व्यक्ति की पहचान है, वो गुण को जानती है कि पानी से प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझती है, वो अन्य कार्यों के लिए आता है। लेकिन वही पानी एक निर्गुण व्यक्ति जो इसके महत्व को नहीं समझता, समुद्र में बहुत सारा पानी रहता है, उसके अंदर यदि वो पहुंच जाता है तो अपेय हो जाता है, खारा हो जाता है, जिसको मनुष्य तो क्या पशु भी नहीं पीते। ये उदाहरण यहाँ पे दिया कि मीठा पानी नदियों में बह रहा था, लेकिन वो पानी जब समुद्र में पहुंचा तो खारा हो गया। एक निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच गया तो एक दोष में बदल गया, खारा पानी, अपेय पानी। इसलिए दोबारा एक एक शब्द देखिए, सुस्वादु, सु का अर्थ होता है अच्छा, स्वादु स्वादिष्ट, तो यह पानी, मीठा पानी, प्रभवंती बहता है, नद्य है नदियों में मीठा पानी बहता है। समुद्रम प्लस आसाद्य, दो शब्द हैं, समुद्रम समुद्र में, आसाद्य पहुंच करके, समुद्रम आसाद्य समुद्र में पहुंच करके, भवंती अपेया, भवंती प्लस अपेया, भवंती हो जाता है, अपेया खारा, समुद्र में पहुंचकर वह पानी खारा हो जाता है। हाँ तो बच्चों, अच्छे से समझ आया होगा, आशा करता हूँ। थैंक यू।